Hi guys, welcome to my channel. So this is a video about how to level up your life, how to grow more in life और how to get a better life. जहाँ आप जिस पोजीशन पे हो उससे अगर आपको बेटर बनना है हर चीज़ में बहुत कुछ अचीव करना है और काफ़ी अच्छी बनानी है अपनी लाइफ, so you can follow these steps. So what I do is when I wake up in the morning, I say that I want to live a happy life. अब होता ये है ना, वॉट यू थिंक यू एक्चुअली अट्रैक्ट इन योर लाइफ. ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में सोच रहे हो कि आई वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, तो एकदम से आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी. बट येस, यू हैव टू डू इट फॉर सम टाइम, यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली. सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जस्ट से दैट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी टुडे, एंड ये इंटेंशन से आप उठो. यू सेट द राइट इंटेंशन फॉर द डे एंड ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी धीरे धीरे करके, विच विल मूव टूवर्ड्स योर ओन हैप्पीनेस. सो लाइफ में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, नेगेटिव, सैड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट क्या होता है कि यू नीड टू चूज दैट हाउ यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ. एंड क्या होता है कि अभी आप देखोगे जैसे सोशल मीडिया में या फिर जितना भी आप देखोगे कि लोग कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं. सो उसको देखकर अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपको उनको देखकर हो सकता है कि जेलसी हो. दैट्स अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन. बट ये तब होता है जब आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में बेटर बनने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ एंड डोंट पुट पीपल डाउन. क्योंकि अगर आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को या हैप्पी पर्सन को नीचे गिराते हो या फिर उनको सैड करने की कोशिश करते हो या कैसे भी ट्राई करते हो टू स्टील देयर हैप्पीनेस, तो यू आर क्रिएटिंग मोर कर्मास फॉर योरसेल्फ. दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए जो एक इंसान चाहता है वो पॉसिबल है. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स. जैसे कि आपने अपनी ग्रोथ पे फोकस किया, या फिर अपने आप को और फिट बनाने पे फोकस किया, या फिर अपने आप को और बेटर करने पे फोकस किया. सो जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो. तो इट्स मच बेटर. क्योंकि आज तक जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है, जिस भी इंसान ने ग्रोथ करी है, काफ़ी हार्डशिप से निकल के करता है इंसान ग्रोथ. किसी को भी ईजिली ग्रोथ नहीं मिलती. तो किसी दूसरे का हार्डशिप और दूसरे का हार्डवर्क जो किया है उसने अपने ऊपर या फिर अपनी लाइफ में ताकि वो हैप्पी हो सके, वो आप स्टील नहीं कर सकते. दैट्स नॉट योर राइट. सो इट्स बेटर दैट यू फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड आपको अगर कोई भी जेलसी या इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स आती हैं किसी दूसरे पर्सन को देखकर, सो दैट्स योर इशू एंड नॉट द अदर पर्सनस इशू. सो यू नीड टू फील दैट येस दैट्स माई इशू कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है या मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं. सो वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑन द अदर पर्सन. और इसी तरीके से जो है चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव होंगी, आपके रिलेशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव होंगे. एंड इसी तरीके से आप लाइफ में फाइनली हैप्पी हो सकते हो और अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो. सो सक्सेस के लिए पहले आपको इन चीज़ों से डील करना पड़ता है. देन ओनली यू कैन एक्चुअली लेवल अप योर लाइफ. अब बात करते हैं डाइट की, फूड की. तो क्या होता है कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में अवेलेबल हैं और उसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है बाहर का खाना. तो ये काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है एंड इससे आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हो सकते हैं. इनफैक्ट मुझे खुद इशू फेस हुआ था, लाइक थोड़ी सी एसिडिटी हो गई थी मुझे, बिकॉज मैं डेली बाहर का खाना खा रही थी. एंड होता क्या है कि हम उस टाइम ध्यान नहीं करते हैं और हम लोग ऑब्वियसली हेल्दी खाना नहीं खा सकते जब भी हम बाहर जा रहे हैं. बट यू नीड टू इंश्योर दैट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप बिल्कुल लाइट फूड खाओ जिसमें स्पेशली ऑयल ना हो. बिकॉज आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि ज़्यादा जब मैं ऑयली, फ्राइड या बाहर का खाना खाती हूँ, जैसे मेन कोर्स भी, इंडियन मेन कोर्स, उसमें भी काफ़ी ऑयल होता है. सो वी नीड टू अवॉइड दोज थिंग्स एट एनी कॉस्ट. बिकॉज एक टाइम बाद यू रियलाइज कि आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो चुकी है. इट्स नॉट अबाउट गेनिंग वेट, आपकी हेल्थ एक्चुअली बहुत ख़राब हो जाती है बाहर का खाना खाने से. वॉट आई डू इन माई डाइट इज, मैंने सारी ऑयली चीज़ें अपनी डाइट से हटा दी हैं. ऑफकोर्स मैदा तो हटाया ही है, स्वीट्स भी हटाया है, बट दैट्स सेकेंडरी. फर्स्ट थिंग इज ऑयली चीज़ें मैंने अपनी डाइट से बिल्कुल कम्प्लीटली हटा दी हैं. चाहे घर में भी हम खाना बनाओ तो आप बहुत कम ऑयल यूज़ करो. तो कुछ ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ दैट इफ़ यू आर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट ऑल यू शुड ऑर्डर, जो कि आपकी स्टमक पे काफ़ी लाइट होगा. तो जब मेरे को एसिडिटी का थोड़ा सा इशू हुआ था तब मैंने बहुत लाइट चीज़ें खाना शुरू किया था. आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल्सो, सो ऑप्शन नहीं था कि मैं घर का फूड खा सकूँ. सो बहुत ही लाइट ऑप्शंस थे. फर्स्ट वॉज कर्ड एंड राइस, जो कि दोनों कर्ड राइस होता है जो मिक्स करके आता है already, it comes in a packet. Second option is that you can have idlis also without sambar. The third option is that you can have poha. Fourth option is you can have upma. So all these things are very light on the stomach and बाहर के खाने में आप ये options खा सकते हो. काफ़ी सारे इंडियंस का ये इशू होता है, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो मोस्टली बाहर का खाना खाने से होती है. ओके गाइज, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स. सो रिलेशनशिप्स क्या होती हैं गाइज कि अब आप किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका एक मॉम एंड डॉटर का रिलेशनशिप हो या फिर आपका सिस्टर्स का हो या फिर सिस्टर एंड ब्रदर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो. तो रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि इफ़ यू आर नॉट मच फोकस्ड ऑन योर कामनेस और आपको जो है आपका फोकस सही डायरेक्शन में नहीं है, आपकी लाइफ में डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो आपको क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप्स में
यू विल बी स्पेंडिंग टू मच टाइम, एंड जब आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपके फाइट्स होंगे। तो ये तब होता है जब आपका माइंड जो है आपके करियर पे फोकस नहीं होता है। सो अगर आप किसी करियर पे अपना माइंड फोकस करते हो, सो यू कैन एक्चुअली स्टॉप ऑल द फाइट्स या टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ से हटा सकते हो। बिकॉज अगर आपका करियर आपकी मेन प्रायोरिटी बनेगा तो आप टॉक्सिक लोगों को अटेंड नहीं करोगे, एंड दूसरी चीज़ ये आप खुद भी टॉक्सिक नहीं बनोगे, बिकॉज यू विल टेक ऑल योर एनर्जी एंड पुट इट इन योर करियर। सो ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, आपको ज़रूरी है कि आपको हर रिलेशनशिप में, आपकी जो भी रिलेशनशिप्स हैं, इफ़ यू थिंक दैट थिंग्स आर गेटिंग टू डिफिकल्ट, सो यू ऑलवेज नीड टू टेक अप सम स्पेस इन एनी रिलेशनशिप। जब भी आपको लगे कि चीज़ें कभी डिफिकल्ट होती हैं तो स्पेस लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी कामनेस मेंटेन रहे, सैनिटी मेंटेन रहे, दूसरे पर्सन की सैनिटी मेंटेन रहे। सो जितना हो सके मैं ये कहती हूँ कि रिलेशनशिप्स में कभी भी आपको फील हो कि आपकी फाइट्स हो रही हैं, जैसे मान लो दो सिस्टर्स हैं, अगर दो सिस्टर्स फाइट करेंगी तो ऑब्वियसली होम का एनवायरनमेंट खराब होगा। तो क्या करना होता है कि इफ़ यू गेट द अर्ज टू फाइट विद एनीबडी, सो यू नीड टू पॉज फॉर सम टाइम, एंड आई थिंक यू शुड ट्राई टू लेट दैट फीलिंग पास अवे, सो दैट आप अपने साइड से कुछ भी बैड कर्मास क्रिएट ना करो किसी से भी झगड़ के, बिकॉज सबकी लाइफ डिफिकल्ट होती है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है दैट इफ़ यू एक्चुअली वांट टू लेवल अप योर लाइफ, तो फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, इनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। एंड द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ दैट टू स्लीप अर्ली। दिस इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आपकी जो टाइम टेबल होता है बहुत सही से सुधर जाता है, और आप एक्स्ट्रा स्क्रोलिंग नहीं करते हो, जो आपको पता है इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करना काफ़ी ख़राब है हमारी जनरेशन के लिए, बिकॉज इंस्टाग्राम पे सिर्फ लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, एंड एक्चुअली पीपल आर कन्विंस्ड इंस्टाग्राम से कि हर चीज़ जो है लाइफ में परफेक्ट होती है, या फिर अगर जो पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, वो पर्सन ही अच्छा है, और वही पर्सन सिर्फ अच्छी लाइफ जी रहा है, बाकी लोग नहीं जी रहे। सो हर कोई उसको फॉलो करता है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे सब लोग सिर्फ अपनी ग्रोथ शेयर करते हैं, दे डोंट शेयर द हार्ड मोमेंट्स। जब आप सबकी ग्रोथ देखते हो पूरे टाइम, देन यू एक्चुअली फील दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड इन योर लाइफ। चाहे जो भी आपने अपनी लाइफ में अच्छा किया हो, अचीव किया हो, बट स्टिल यू विल ऑलवेज फील दैट। सो उससे क्या होता है, आपका मोटिवेशन कम होता जाएगा, एंड आपको फील होगा लाइक अ लूजर। सो जस्ट अवॉइड स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, उसके लिए जस्ट स्लीप अर्ली। सो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 2 आवर्स 3 आवर्स आप जो स्क्रोल करते हो, एंड आपके माइंड को ऐसा फील होता है दैट एवरीबडी इज विनिंग इन लाइफ एंड यू आर नॉट, सो वो चीज़ जो है हट जाएगी, एंड धीरे धीरे करके यू विल रियलाइज दैट यू आर गेटिंग योर मोटिवेशन बैक, एंड आप जो है लाइफ में चीज़ें करने के लिए ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो, और स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए आप में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, स्लीप अर्ली एंड अवॉइड टू मच स्क्रोलिंग. Also guys, comment below that to level up your life, what all steps did you follow? Just comment one tip below and let the other people also read it and get inspired by you all. And also subscribe for more such videos.